ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी ब्राह्मण बच्चों की याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में तो पहले से ही बहुत सुंदर सजावट थी और बाबा का स्वरूप भी सुंदर सजा हुआ। कभी श्री कृष्ण का रूप दिखाई देता, कभी बाल स्वरूप दिखाई देता, कभी अलग अलग स्वरूप वतन में दिखाई दे रहे थे। और बाबा ने ऐसे हाथ किया, बोला कि आओ मेरे सभी फ्रेंड्स। और जैसे बाबा ने किया तो देखते ही देखते ढेर सारे बच्चे वतन में इमर्ज हो गए और आज श्री कृष्ण का बीच का स्वरूप और उनके सभी साथी वहाँ वतन में सजे सजाए रूप में दिखाई दिए। कुछ सेकंड तक तो क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर रासलीला चल रही है। गोप और गोपियाँ रास कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। एक तरफ देखती हूँ कि जमुना का किनारा है, दूसरी तरफ बहुत सुंदर बगीचे थे और तीसरी तरफ दूर से देखती हूँ कि सुंदर सुंदर महल थे। तो ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था। तो बाबा का स्वरूप ऐसा था कि बाबा के द्वारा अलग अलग प्रकार की रंगों की किरणें पहुंच रही थी। तो हर एक का श्रृंगार जो है वो बहुत सुंदर हो रहा था कि जैसे सब गोप और गोपियाँ उस मस्ती में रास कर रहे थे और बाबा भी श्री कृष्ण के रूप में उन्हें बहुत रास करा रहे थे, बहुत रास कर रहे थे और खुशी में झूम रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा का रूप कई प्रकार से देखती हैं। एक सेकंड में तो बाबा फरिश्ता दिखाई दे रहे हैं, एक सेकंड में बाबा श्री कृष्ण का रूप दिखाई दे रहा है। जैसे अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस थे, तो उन डायमेंशन से अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने सब बच्चों को कहा, आज तो बच्चों का खुशियों का दिन है और बच्चे जितनी भी खुशियां मनाना चाहें मनाएं। तो सारे के सारे बच्चे सजे हुए खूब अच्छी तरह से नाचने लगे और बहुत अच्छी तरह से रास कर रहे थे। तो बाबा ने फिर ऐसे किया कि जैसे ऐसे हाथ किए तो बाबा के हाथ से एक पुष्पक विमान बनता है और सब बच्चे उसमें बैठ करके और दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो इनका स्वरूप जो था वो ऐसे रूप में था, ईष्ट के रूप में, देवता के रूप में, और बाहर बहुत सारे भगत थे और वो भक्तों को साक्षात्कार करा रहे थे। तो बाबा ने कहा, आज के दिन भगत श्री कृष्ण का रूप देखना चाहते हैं, चाहे कैसा भी साधारण रूप उनके सामने आए, उसको देखते ही उनके अंदर इतनी खुशी होती है कि वो उस स्वरूप को देख करके अपने सब दुख की बातों को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को विशेष वो स्वरूप दिया है जो सब के दुखों को दूर करने वाला और खुशी प्रदान करने वाला है। तो बाबा ने फिर कहा, अच्छा बच्चे अपनी नई दुनिया का अनुभव करो। तो जैसे नई दुनिया का अनुभव के लिए बाबा ने बोला, कोई तो महल में घुस गया, कोई तो गार्डन में खिंचा हुआ है, कोई पुष्पक विमान के पास है, कोई अलग अलग प्रकार के
अनुभव कर रहे थे। बाबा ने कहा भविष्य दुनिया में तो जाएंगे, लेकिन अभी इस संगम युग के अंदर भविष्य दुनिया का अनुभव करके खुद भी खुशियों में झूमना है, औरों को भी वैसा झुमाना है। फिर बाबा ने जैसे सबको दृष्टि दे रहे थे, हर एक का रूप किसी का कृष्ण, हर एक के सामने श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण और राधे दोनों इस प्रकार से थे। बाबा कभी राधे कृष्ण के रूप में दिखाई देते और बच्चे कभी राधे के रूप में दिखाई दे रहे थे। और वो दृश्य तो बहुत सुंदर, और ऊपर से आसमान से इंद्रधनुष के भी चारों तरफ लाइट निकलते हुए चारों ही तरफ एक बहुत सुंदर रंग बिरंगा वातावरण हो गया। तो बाबा ने कहा आज बाप ने बच्चों को वतन में बुलाया है, और वतन में बच्चों को बाप अपने साथ नई दुनिया के अनुभव करा रहे हैं। फिर जैसे बाबा के सामने भोग रखा तो बाबा ने देखते बोला कि बच्चे जो प्यार से बाप के लिए भोग बनाते हैं, इस भोग के अंदर वो ताकत और वो रस है जो भविष्य नई दुनिया के रस से भी और ज़्यादा शक्ति देने वाला, अनुभव कराने वाला है। और बाबा ने फिर सबको अपने हाथ से भोग भी खिलाया, और भोग खिलाने के साथ बाबा ने कहा आज बाबा ने बच्चों को वतन में बुलाया है तो बाबा बच्चों को कुछ देंगे, क्योंकि आज का दिन ऐसा है। तो बाबा ने क्या किया, एक तो स्टार था और उस स्टार के अंदर बाबा का संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था, और दूसरा एक मुकुट था, और वो मुकुट राजाई तिलक तखत की तरह से जैसे राजाओं को पहनाया जाता वैसा था। तो बाबा ने कहा कि भविष्य दुनिया में जाना है तो अभी बच्चों को बाप समान अभी वैसा बनना है, तो बाप समान बनना है। और दूसरा अपने भविष्य स्वरूप के लिए बाबा जैसे बच्चों को राज तिलक, राज सिंहासन अधिकारी देखते हैं, तो सदा हर बच्चा ये अनुभव करे कि मैं भविष्य दुनिया में भी राज सिंहासन धारी हूँ। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को इमर्ज करते हुए वैसे सब फरिश्ते के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा अभी फरिश्ता है, अभी देवता स्वरूप है, अभी सोमान आधारी हैं, अभी राज तिलक धारी बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा इस स्वरूप को सदा कायम रखना है। तो कायम रखने के लिए बाबा ने दो बातें कही। बाबा ने कहा एक तो इस संगम युग के अंदर बच्चों को निर्माण बनना है, जितना निर्माण बनेंगे उतना महान भी बनेंगे, और जितना निर्माण बनेंगे उतना दाता स्वरूप जो भगत देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वह भी उनको अनुभव करा सकेंगे। फिर तो बाबा ने फिर से सब बच्चों को इमर्ज करते हुए उन सब को रास कराई, और सब गोप और गोपियों के रूप में रास कर रहे थे, और वो दृश्य तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा हर सेकंड खुशियों में नाचते और ऐसे बाप के साथ के अनुभव करते रहे और राज तिलक अधिकारी बनकर रहे। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।